सी आज हमें प्रेशर एम्पलीट्यूड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड करना है। लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था। सी सपोज एक लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल कर रहा है पूरा शीश। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि सपोज एक पार्टिकल मैंने लिया और वेव इधर की तरफ ट्रैवल कर रहा है सी से। तो ये जो वेव है, ये वेव में ये पार्टिकल जो है ये प्लस ए और माइनस ए के बीच में ऑसिलेट करेगा, राइट? ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। गॉट इट? यस। तो इस वेव का जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा y, मैं y ही ले लेता हूँ, इट्स नॉट इन द y डायरेक्शन बट आई एम टेकिंग इट एज y, और आई कैन इवन टेक इट एज लेट्स से x मैं ले लेता हूँ, लेकिन बेटर रहेगा y क्योंकि अंदर में भी एक हम ले रहे हैं। तो y बेसिकली इज नॉट इन द y डायरेक्शन हियर, y इज इन द x डायरेक्शन ओनली, ठीक है। सो इसे हम लिख सकते हैं a sin omega t minus kx. This is the equation of this particle. This a is the displacement amplitude. Got it, Gurashish? Like एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं एयर का dx, फाइन। मान लेते हैं रेरफैक्शन के कारण ये इंक्रीज होके dx प्लस ds हो गया, या इसे dl लेते हैं, dl प्लस dx हो गया, ठीक है गुराशीष? यस। तो इनिशियल वॉल्यूम जो इसका था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू dl हो जाएगा, और फाइनल वॉल्यूम जो हो जाएगा गुराशीष एरिया इनटू dl प्लस dx हो जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज a into dx. Fine. We also know that bulk modulus क्या होता है? Pressure upon Volumetric stress over volumetric strain. Fine. Minus. क्या कह रहे हैं? हाँ, minus sign just to make it positive. Change in pressure. So this is, I can even write this as dp. P is equal to dp upon dv by v. Got it? So yes. Pressure can be written as dp can be written as, or delta p can be written as b into dv by v. I'm just taking the mod here. ठीक है, यहाँ या आप माइनस साइन पुट कर सकते हैं। So ये dv by v जो होगा, dv by v, that is dv upon v यदि यहाँ से करें तो v initial और ये इसका यूज करेंगे। So this is nothing but this is like dx by dl. Got it? Yes. Any question here? No, sir. ठीक है, so हम इसे क्या कर रहे होंगे? This is dv by v और यहाँ बल्क मॉडुलस है। तो यदि हमारे पास यदि इक्वेशन दिया हुआ है, यदि हम उसे डिफरेंशिएट कर देंगे, if I differentiate that equation, यदि हमारे पास x is equal to a sin omega t minus something है, minus kx की जगह kl है, ठीक है, या इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, let me take this as x, ठीक है, वेरिएबल मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये dx है, ये ds प्लस dx कर दे रहा हूँ, जस्ट चेंजिंग द वेरिएबल, ताकि आप पहले से जो पढ़ते आए वही वेरिएबल पढ़ते रहे। नहीं तो फिर चेंज ds है ना? हाँ, फिर चेंज ds है। आई हैव जस्ट डन दिस सो दैट जो वेरिएबल आप पढ़ते आए आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो कभी कभी अलग तरह का वेरिएबल, तो ये a ds हो जाएगा, तो dv by v जो होगा वो ds by dx हो जाएगा। फाइन, राइट। ds is increase in length, so dv by this is, so y is equal to a sin omega t minus kx होता है। तो dy by dx that is displacement of particle upon dx जो कि ओरिजिनल लेंथ है।
फाइन, तो dy by dx इज नथिंग बट दिस इज ds by dx. हम क्या कर रहे हैं, y के जगह पे s ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, राइट. so this is nothing but a k cos omega t minus kx. cos omega minus k. हाँ, माइनस साइन. ठीक है कुरशिश. Yes. So delta p, this will become b a k cos omega t minus kx. Into dx upon v. क्या? Into dx upon v. Into dx upon v. क्यों? क्योंकि हम वो dv by v भी dv by v is proportional to ds by अच्छा. dx. हाँ, ओके. तो यहाँ पे ds by dx किए. वो मुझे लगा dv अपने डालना था. Understood? So this can be written as delta p as delta p naught cos omega t minus kx. Okay. Where delta p naught is bak. Okay. Fine. If you look at this equation, delta p naught is called as pressure amplitude. और यहाँ पे a जो है ये डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एंड ड्यू टू दैट द प्रेशर increase or decrease are related. Okay. Got it? So this is the relationship between pressure amplitude and displacement amplitude. Now, if I ask you a question, when the displacement is maximum, when the displacement is maximum of a particle, pressure is pressure amplitude is maximum or minimum, or pressure variation is maximum or minimum? Pressure variation, okay. Minimum. हाँ, because displacement जो है y वो a sin omega t minus kx है. और जो आपने उसके आगे वो delta p naught, this is cos omega t minus kx. So basically there is a phase difference of pi by 2 between the two. ठीक है. तो जिस समय डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम रहता है जिस पॉइंट पे, ठीक है, उस पॉइंट पे प्रेशर मैक्सिमम या मिनिमम नहीं होता है. Got it? तो तब वो जीरो आएगा. हाँ, मतलब उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वहां पे. हाँ, डेल्टा पी जीरो आएगा. डेल्टा पी जीरो होगा. फाइन.